हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो अभी एलटी ग्रेड का पेपर को हमें समझने के लिए एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स में जाना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो मैंने तो 18 वाला पेपर दिया था, तो उसी की जानकारी मुझे है। तो मैंने सोचा जो पेपर मेरे पास है क्यों ना मैं उसी को ही यहाँ पे सॉल्व करूँ। जो मुझे चीज़ समझ में आई, उस समय तो नहीं आई थी, लेकिन बहुत टाइम बाद जब थोड़ा सा स्टडी करनी शुरू की, जब पेपर दिया था तो बिल्कुल भी कोई स्टडी नहीं थी, शून्य थी एकदम से। तो अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो यहाँ पर उसी पेपर को हम देख लेते हैं कि 18 में पेपर की स्थिति ये थी, तो 25 या 26 में जो पेपर होगा तो उसका पैटर्न किस तरीके का, कितने उसकी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो हमने 64 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जिसका जो प्रीवियस वीडियो जो हमारा है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप विज़िट कर लीजिए। उसके बाद हम आज यहाँ पर बढ़ेंगे 65 से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पर कौन, कोई, उसने, 10 गुना। तो क्या है 10 गुना? यहाँ पर सर्वनाम नहीं है। ये पेपर मैंने बाद में सॉल्व किया था। सिर पर पाँव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तुरंत भाग जाना। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है कि दुर्व्यवहार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो जहाँ तक इसमें देखने में लग रहा है उपयुक्त सभी हैं, तो आई थिंक सभी ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आंसर की देखी थी, तो उसमें केवल दो ही दिया था। तो ये जो मेरे टिक लगे वो आंसर की को देख के ही लगे कि उस समय 18 में इतनी धांधली हुई थी, ना तो प्रॉपर कोई आंसर की आई, ना इन्होंने रिजल्ट दिखाया, कुछ भी समझ नहीं आया कि इन्होंने कैसे क्या करवा दिया। तो यहाँ पर उसी को देख के मैंने टिक लगाई थी। तो यहाँ पर केवल दो दिया है। मेरे हिसाब से इसमें उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट्स बताइए कि इस प्रश्न में क्या सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी का स्रोत है? तो रोशनदान यहाँ क्या है? विदेशी का स्रोत है। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरामिष होगा। आप देख रहे हैं इसमें। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची है। यहाँ पे पूछा अब्र का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर की मैं बता चुकी हूँ, उसको देख के लगाया, तो यहाँ पे बादल उसमें सही था। कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर देना है हमें। तो यहाँ संज्ञा भेद के लिए किया गया है। प्रश्न देखिए जरा आप, कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। तो संज्ञा के भेद के लिए किया गया है। किस शब्द में तद् प्रत्यय का योग है? तो लड़ाई में तद् प्रत्यय का योग है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? तो मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, कहीं से भी सही नहीं है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो बाकी यहाँ पर शुद्ध है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। 74 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ कौन सा शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ देखिए, पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे मैंने जो शुद्ध है वो मैंने यहाँ लिखी। पुष्पांजलि ऐसे लिखा जाएगा, मंत्रिपरिषद ऐसे, और आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। वाल्मीकि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मार्ग द्वारा विरचित कृति कौन सी है? तो शिशुपाल वध है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? तो शिशुपाल वध, यहाँ पे श्री हर्ष की रचना नहीं है। बाकी अर्णव वर्णन, चंद्र प्रशस्ति, नवसहाक, चरित चंपू, ये किसकी हैं? श्री हर्ष की हैं। शिशुपाल वध किसकी है? माघ की। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे 78 क्वेश्चन नंबर। ऋग वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋक धन वेद। यहाँ पर टिक लगे हुए आप देख रहे होंगे, ऋक धन वेद। गांव के दोनों ओर रास्ते, संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? तो ग्रामम उभयता मार्गा संति। कभी कभी ये रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, अंदाज़ा भी लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता तो आपको वो मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध होगा इसका ग्रामम उभयता मार्गा संति। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ के 3 गुणों से विभूषित किए गए हैं। महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। तो यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, हम देख लेंगे फटाफट से। उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य से क्या है ये विभूषित किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो यहाँ पे मेघदूत को दूत काव्य माना। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है,
विक्रमोर्वशीय नाटक है, मेघदूत गीत काव्य संग्रह, बाल्मीकि काव्य नाटक है इनका। उसके बाद आगे देखेंगे हम 82 से, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रयोग दृष्टि से अशुद्ध है? सीता रावणम अकुप्यत, ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी सभी के यहाँ पे ये शुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध पूछा है तो ये शुद्ध है, शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये क्या है? अशुद्ध है। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही क्या हो जाएगा? गच्छेतु। यहाँ पूछा है विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में, तो गच्छेतु। षडानन का संधि विच्छेद होगा षट धन आनन। मद माता में कौन समास? तत्पुरुष समास है। उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे 85 86 से, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास बिल्कुल सही। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां निम्न श्रेणी की किस भाषा में बोलती हैं? तो प्राकृतिक में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की है? तो उत्तर रामचरित, कादम्बरी बाणभट्ट, किरात अर्जुनीय, नैषधि चरित, आप बताइए किसकी है? श्रीहर्ष की। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। पाड़ी पादम का विग्रह है, पाड़ी चा पादम चा। प्रश्न नंबर 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी में से रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बाकी महादेवी को जी को मिल चुका है, पंत जी को मिल चुका है, रामदास सिंधिया को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नहीं मिला तो किसको? एचवीडी को नहीं मिला, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम क्या दिया? तो हम सभी जानते हैं रीतिकाल नाम दिया है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिवध सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो शालिवध सूरी किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी बात तुलसी की कला, यह पंक्ति किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, तुलसीदास जी के विषय में है। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। केशव कही जाए ना कहिए पंक्ति रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यासकार कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदास सिंह चौहान की है? तो यहाँ पे हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश चंद्र गुप्त की है। जनांतिक सुरेश जोशी, गूगल पर देखा मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने बाकायदा है। प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? शिवदास सिंह चौहान की रचना है। राहुल बेल किस तरह की है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है ये। प्रश्न नंबर 100, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे विश्वामित्र कथ सरित सागर के लिए इनको दिया गया था। तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी, सौंदर्य प्रशासनिक, क्योंकि समय एक शब्द है, ये नहीं की रचनाएं हैं, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 17 में किस पे मिला था? इस रचना पर मिला था। तो यहाँ पे आज के लिए हम इतना ही, बाकी 101 से हम और 150 तक कल कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग भी दिक्कत करते हैं, तो आप इतना देखिए, बाकी इसको हम कल कंटिन्यू लेकर आते हैं, पूरा सीरीज़ कल इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।